Hello beautiful souls, this is Sunita Goger welcoming you to spiritual world. तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो, अपनों के साथ मस्त हो और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डिवाइन का हमारे लिए आज क्या संदेश है, डिवाइन हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो प्लीज जुड़ जाइए। एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। एंड याद रहे फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरली लेना है। जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही लेना है। यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, गणपति बप्पा मोरिया। हे माँ, बाबा, बापा, मुझे प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या है जो इस वक्त उन्हें जानने की जरूरत है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज माता जी, प्लीज बाबा, प्लीज भोले बाबा, प्लीज गणपति बापा, प्लीज बताइए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, गणपति बापा मोरिया। हर हर महादेव। Okay. 2, 4, 5, 6 and last 7. Okay. बॉटम की एनर्जी चेक करेंगे। सो बॉटम मीन्स द स्ट्रेंथ। तो एक एक करके आई शो यू द कार्ड्स। हाइड्रोफाइन, मून कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, 6 of pentacles, 4 of swords and the temple। फ्रेंड्स, मैं साथ ही में एंजल कार्ड्स भी लेना चाहूंगी और फिर साथ में देखते हैं कि टैरो और एंजल मिला के हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो जुड़ जाइए। बॉटम की एनर्जी है एबंडेंस। अब जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझे, जो कार्ड्स आए हैं और जिस तरीके से ये रीडिंग जा रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अशांत है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। वो व्यक्ति बहुत ही, क्या कहते हैं, प्योर है, ब्लेस्ड सोल है। माता रानी का आशीर्वाद है उस व्यक्ति पर और वो व्यक्ति बहुत मेहनती है। वो व्यक्ति बहुत मेहनती है, लेकिन लोगों को उनसे कंपटीशन फील होता है। लोगों को उनसे कंपटीशन फील होता है एंड वो व्यक्ति के जीवन में लोग जो है चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है कोई इंसान, जिसके वजह से उनकी लाइफ में इस वक्त शांति नहीं है, बैलेंस नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं है और वो बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूवर है, जिनसे भी ये चीज़ कनेक्ट कर रही है, प्लीज़ आप बताइए और देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्या आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, फ्रेंड्स या रिलेशन में कहीं पे कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपकी बात नहीं समझ रहा है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और आप अंदर से बहुत दुखी है और आप क्या कहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
बहुत स्ट्रगल, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत मेहनती है, लेकिन ये इतना सहते सहते ना, ऐसे चैलेंजेस को सहते सहते है ना, आपकी जो हेल्थ पर आ गई है, आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तो आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको किसी, क्या कहते हैं, जरूर कोई, जिस भी फील्ड में अगर आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, उस फील्ड के रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट पर्सन है, आपको उनसे सलाह लेने की जरूरत है, उनसे सलाह लेने की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप इस पड़ाव पर है कि आपने जितना अकेले झेलना था, मैनेज करना था, आपने सब कुछ कर लिया है। अभी ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको किसी की मदद लेने की बहुत जरूरत है। जो इंसान एक्सपर्ट है, जो आपकी समस्या समझ सकता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनसे प्लीज मदद लीजिए। एंड आप अपने अंतर्मन की बात जरूर सुनिए। और आपने अभी तक हैंडल किया है, बैलेंस किया है चीजों को, तो ये अच्छी बात है। आगे भी बैलेंस कीजिए। अगर कोई आपको प्रोवोक करता है, अगर कोई जबरदस्ती आपसे झगड़ा करता है, या ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आप अपना आपा खो बैठे, तो आपको वो नहीं करना है। आपको शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, और इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। एकदम हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा। अपने हेल्थ पे खास खास ध्यान दीजिएगा, बार बार ये मैं कह रही हूँ। और जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, जो भी चीज के लिए आप वो अगर आप किसी जॉब के लिए लड़ रहे हैं, किसी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, या किसी इंसान के लिए लड़ रहे हैं ना, तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेटर सोचा है। देयर इज समथिंग बेटर, देयर इज समथिंग बेटर। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आपको किसी इंसान से परामर्श लेने की बहुत जरूरत है। आप किसी इंसान से सलाह लीजिए, सलाह मशवरा कीजिए। आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चीजें आएगी। आप कहीं ऐसे जगह पे एनर्जी आपका इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपने आपका जो ब्लेसिंग है वो आपने ब्लॉक किया है। आप किसी एक चीज पर या किसी एक इंसान पर आप अटक चुके हो, और शायद वो इंसान या वो चीज आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उदास हो रहे हो कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, फिर भी ये चीज या ये इंसान या ये रिलेशनशिप, ये प्रमोशन मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये आपको मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ये मैसेज चैनल हो रहा है कि वो आपके प्रोटेक्शन के लिए डिवाइन आपको वो चीज नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके ऑरा के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। आप बहुत ही बेटर चीजें डिजर्व करते हो। तभी आए हैं ये कार्ड्स कि बिग हैप्पी चेंजेस, एंड व्हाट इज दिस, देयर इज समथिंग बेटर। लेकिन बिग हैप्पी चेंजेस आने के लिए कुछ बेटर चीज आपको समझ में तो आना चाहिए कि आप जो चीज के लिए लड़ रहे हो, जो चीज के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया है, आप उससे ऊपर उठ चुके हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, और आप कुछ बेटर चीज डिजर्व करते हो लाइफ में। ये आपको समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एंड आप प्लीज अपने हेल्थ के साथ और खिलवाड़ ना करें। आप अपनी हेल्थ सुधारिए, क्योंकि आप जो चीज के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, या स्ट्रगल कर रहे हो, या लोगों का ऑपोजिशन आप फेस कर रहे हो, उस वजह से आपका जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रहा है। आपके हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी बॉडी में ऑब्जर्व होता है एंड बॉडी रिएक्ट करता है, जिस वजह से हमारे लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है वो नहीं आ रही है। जब तक आपके लाइफ से पुरानी चीजें जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो चीजें जब तक हटती नहीं है, तब तक न्यू ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव एंड प्योर चीजों के लिए जगह नहीं बनेगी। तो आपको ये चीजों को लेट गो करना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि हेल्थ कम फर्स्ट। तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। एंड आप समझिए कि आप जिस चीज को मांग रहे हो, ईश्वर आप समझते हैं कि आप उससे बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। आपको बहुत अच्छी चीजों से एंड ऊंची चीजों से ईश्वर नवाजेंगे, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना है। आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है। आपको अपना जो ब्लॉकेजेस है पहले वाले, वो सब रिमूव करने हैं। न्यू ब्लेसिंग्स के लिए जगह बनानी है। आपको मेडिटेशन करना है, सही तरीके से बातें करनी है। आपको बिल्कुल भी अपना कंट्रोल खोना नहीं है। एंड हाँ, हेल्पफुल पीपल। अभी तक आपके साथ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, या किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया है, या चीटिंग हुआ है, या कोई सच आपसे छुपाया गया है, या आपके मन में किसी चीज को या किसी इंसान को खोने का डर है, जो भी है उसे आप जाने दो। जो चीज आपका नहीं है उसके पीछे पड़ना भी नहीं है। हेल्पफुल लोगों की मदद लो, और ये सिचुएशन से आप मूव ऑन कीजिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको पता है फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको
मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। जरा शांत बैठिए अपने साथ। अगर आप मेडिटेशन करने में कंफर्टेबल नहीं है तो 5-10 मिनट चुपचाप बैठिए, सब कुछ छोड़कर शांति से बैठिए और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए एंड शांत हो जाइए। उसके बाद में ईश्वर को प्रार्थना कीजिए कि ये सब मेरे लाइफ में चल रहा है, जो भी आप इष्ट को मानते हैं कि माता रानी, भोले बाबा, ये सारे प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है, आपको सब पता है, मैं आपको सरेंडर करती हूँ या करता हूँ मेरा सारा प्रॉब्लम। ऐसे आप प्रे कर लीजिएगा। मेडिटेशन नहीं होता है तो इतना कीजिएगा। उसके बाद में जो साइलेंस में आपको थॉट आता है ना, तो वो आंसर है आपका, कि मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। बॉटम पे जैसे कि अबंडेंस आया था, तो आप अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी तो डिजर्व करते ही है, लेकिन उससे पहले आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पुराना टॉक्सिक चीजें छोड़ोगे नहीं, नए ब्लेसिंग्स के लिए जगह बनेगा नहीं है। एंड आप में बहुत 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 पोटेंशियल है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। देखो नंबर 8 है स्ट्रेंथ पर, और नंबर 8 ऑफ कोर्स 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपने बहुत स्ट्रगल किया है। हो सकता है किसी का डेस्टिनी नंबर या रूट नंबर 8 है यहाँ पर। हो सकता है कोई कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि 8 नंबर स्ट्रॉन्ग आया है। तो सैटर्न का है ये। सैटर्न आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और सैटर्न उनकी परीक्षा लेते हैं जो बहुत ही कर्मठ होते हैं, जो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। और सैटर्न ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको इतना डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं कि कल को आपके हाथ में जो लेगेसी आएगी, जो आप अर्न करोगे, वो आप संभालने लायक हो जाओ। इसके लिए आपको इस तरीके के स्ट्रगल्स देते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको तपाया जा रहा है ताकि आपको और प्योर गोल्ड बनाया जा सके। बस यही रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स। आई होप आपसे ये रीडिंग कनेक्ट किया हो। अगर किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कीजिए आपके अनुभव। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने से बहुत बहुत खुशी मिलती है। एंड अभी मैं चलती हूँ, जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड राधे राधे।